हेलो फ्रेंड्स, आप में से बहुत सी फ्रेंड्स का कहना है कि मैम हमारी टेंशन कम ही नहीं होती है। साथ ही कभी कोई कुछ कह देता है तो रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। मतलब कुल मिलाकर लाइफ हमारी हमें बोझ सी लगती है, लगता है हम लाइफ को नहीं जी रहे हैं, केवल ढो रहे हैं। तो अगर आपकी भी कुछ ऐसी फीलिंग है, आपको भी लगता है कि केवल मैं ही टूटी हुई हूँ, तो आपको ये बात जरूर जाननी चाहिए। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप आज मुझे देख पा रही हैं कि मैम इतना कॉन्फिडेंस के साथ हमारे सामने आती हैं, हमसे इतनी बातें करती हैं, अपनी लाइफ को यहाँ से यहाँ पहुंचाया है और अभी भी रुकी नहीं है और लगातार बढ़ती जा रही हैं। काश हम भी ऐसा कुछ कर पाए, हम भी इस तरीके से अपने ऊपर विश्वास कर पाए, अपने आप को कहीं प्रूफ कर पाए और अपनी लाइफ में कुछ बदलाव कर पाए। देखिए, ये जो बदलाव आज आप मेरी तरफ से देख पा रहे हैं कि मैम कुछ अलग है, ठीक है, अपने आप में कुछ चेंज लेकर आई हैं। तो ये चेंज एकाएक नहीं आया है। कोई वक्त था जहां पर मैं शायद आपसे भी कमजोर हुआ करती थी, आपसे भी ज्यादा मैंने संघर्ष देखा हो। लेकिन ये अपने अंदर जो बदलाव है ना, वो हमें ही करने हैं। कौन कौन से ऐसे बिंदु है जहां पर अगर हम थोड़ा सा परिवर्तन अपने अंदर करते हैं तो हम अपने आप को ही नहीं, अपने आसपास की भी लाइफ बदल सकते हैं। आज मेरे अंदर जो ये बदलाव आए हैं वो मैंने एकाएक, इतना नहीं है कि बहुत जल्दी से ऐसा सब कुछ हो गया था, धीरे धीरे इसमें परिवर्तन हुआ है। धीरे धीरे मैंने अपनी ही कमियों को भी पकड़ा है, मेरे आसपास जो कमियां चल रही थी उन्हें दूर किया है और अपने अंदर वो बदलाव लिए हैं। तो कौन से हैं वो बिंदु जिन्हें आप भी अपना सकती हैं अपने अंदर छोटे छोटे बदलाव करते हुए। स्टूडेंट, सबसे पहले तो आज मैं आपको एक आप ही से रिलेटेड पर्सनल बात बताती हूँ। आपने कभी नोटिस किया है कि हम जब से शादी हुई है, पहले तो जिम्मेदारियां चलो इतनी थी नहीं, थी, कई ऐसी महिलाएं भी हैं जिनने अपने पीहर पक्ष में भी जिम्मेदारियां ली हैं, लेकिन उन जिम्मेदारियों का मतलब अलग था। शादी के बाद जो जिम्मेदारियां हैं उनका मतलब कुछ अलग है। यहाँ पर आप खुद पूरी तरह से हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो और इन जिम्मेदारियों में कहीं ना कहीं आप खुद को भूल जाते हो। गिनाती हूँ मैं आपको। जैसे ही आपकी शादी हुई, आपने इतनी जिम्मेदारियां देखी जो शायद आप पहले नहीं निभा रहे थे। आप उसे निभाते निभाते, उसे टाइम पर करते करते अपने लिए खाना पीना भूल गए। आपको लगा कि मैं बाद में कर लूंगी खाना पीना, पहले और लोगों को सर्व कर देती हूँ। उसी के साथ साथ जब आपके बच्चे हुए, बच्चों में भी आप इतनी व्यस्त हो गई कि एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे घर में फ्रूट्स वगैरह आए हैं, कोई भी अच्छी मिठाई वगैरह कुछ भी आया है, आप ये सोचती हो पहले बच्चों को दूं, घर के अदर्स मेंबर जो है उनको दूं और उसके बाद सबको देने के बाद बचेगी तो मैं खाऊंगी, अदरवाइज सबके कम ना पड़ जाए, ऐसा विचार भी आता है। और आप कहीं ना कहीं अपने आप को तो उस चीज से हटा ही लेती हैं। चलो सबको दे दिया, नहीं बचा तो नहीं सही, हमें नहीं खाना, ठीक है। या फिर आपको कई बार ऐसी फीलिंग आती है कि आज नहीं खाएंगे, बच्चे कल मांगेंगे तो कल दे देंगे। क्यों भाई, आप इतना क्यों सोचती हैं? अगर आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखेंगी, अपने आप को कुछ खाना पीना नहीं देंगी, तो आपका शरीर कैसे चलेगा? माना आप अपनी जगह सही हैं, आप अपने बच्चों को कुछ हेल्दी देना चाहती हैं, उन्हें अच्छा देना चाहती हैं, लेकिन ये भी तो सोचिए कि उन्हें आगे चलकर आपकी जरूरत है, आप उन्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ा पाएंगी तो खुद भी तो अपनी लाइफ में पहले अच्छे से रहो ना, ताकि आप स्वस्थ रहो तो उनका भी ध्यान रख सको। तो कुल मिलाकर बात का एक ही अर्थ है कि आप अपने आप को ना भूलो, वक्त वक्त पर अपनी पर्सनल केयर करते रहो, अपना जो भी आपको लगता है कि मुझे खाना पीना चाहिए वो खाते रहो। फ्रूट्स वगैरह या कोई भी चीज आपके खाने से कम नहीं पड़ने वाली है। साथ ही साथ आप अगर हेल्दी रहेंगी तो ही आप अपने बच्चों को, अपने परिवार के अदर सदस्यों को, सबको स्वस्थ रख सकती हैं। तो कभी भी अपने लिए समय लेने से, कुछ भी खाने पीने से मत बचा करो।
ये दुनिया है, ये रिश्ते हैं, ये ऐसे ही आपके बारे में सोचते रहेंगे, आप उस पर विचार मत करो। यही है हमारी दूसरी बात कि हम क्या करते हैं, दुनिया को अपना सफाई का आईना दिखाते दिखाते अपने आप को भूल जाते हैं। जैसे कि उसने मेरे बारे में ये सोचा, आज मेरे काम से ये कमी जो हुई, उस काम को वो कैसे सोच रहे होंगे, मुझे उसकी सफाई देनी चाहिए। या फिर आपको लगता है कि नहीं, मुझे इनका काम करना चाहिए, नहीं तो ये बुरा मान जाएंगे। आपके मन में ढेरों विचार आते हैं और आप कहीं ना कहीं उन छोटे मोटे उधड़-बुन में ही रह जाती हैं और जो रियल फैक्ट था उसे भूल जाती हैं। कहने का अर्थ है कि आपने अपनी ही भावनाओं को दबा दिया, आपने अपने ही महत्व को खो दिया। मतलब आप दूसरों की परवाह करते करते अपने आप को भूल सी गई हैं। तो वो भी तो गलत हुआ ना, कि नहीं, मुझे अपने विचारों का भी सम्मान करना है, मुझे अपने लिए भी समय निकालना है। देखिए, जिम्मेदारियां हमारी हैं, माना बहुत जरूरत है इनको करने की, कि आप घर का करती हैं जरूरी है, बच्चों का करती हैं वो भी जरूरी है, लेकिन इन सब में करते करते अगर आप 10 मिनट बीच बीच में अपने लिए रेस्ट लेने लग गई, कुछ खाने पीने के लिए रुक गई, थोड़ी देर बैठ के कुछ अच्छे से आपने पानी वगैरह पी लिया, तो क्या हो गया? ठीक है, आपको टाइम टाइम पे, जैसे सुबह नाश्ता कर लिया, दोपहर में आप खाना वगैरह अच्छे से ले रही हैं, शाम को चाय पानी के साथ भी आपने हल्का फुल्का कुछ खा लिया, तो क्या हो गया? अपनी सेहत तो सुधरी ना। इससे फायदा क्या है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग एनर्जी भी तो चाहिए हमें, कि ऐसा नहीं है कि भाई भूख लग रही है, भूख को मारे जा रहे हो और पूरे दिन गधों की तरह काम कर रहे हो, तो वो भी तो गलत है। कब तक आप इसी तरीके की लाइफ को सरवाइव कर सकती हैं? नहीं कर सकती, क्योंकि एक वक्त के बाद जब ये शरीर आपका साथ छोड़ता है, मतलब आपको वीकनेस फील होगी, बहुत सी बीमारियां आपके घर कर जाएंगी। उस दिन आपको लगेगा कि काश मैंने अपनी सेहत का ध्यान रखा होता, अपने उस फुर्तीलेपन का सही यूज किया होता, जगह जगह पर अपनी जो हेल्थ है उस पर ध्यान दिया होता, तो काश मैं बहुत अच्छी लाइफ जी सकती थी। आप सेलिब्रिटीज को देखते हो, कहते ही हैं कि भाई वो इतनी एज की है, 50 साल की है, 55 साल की है, लगती 25 साल की है, 35 साल की है, तो वो क्यों है? उनका स्ट्रेस लेवल देखिए आप, स्ट्रेस लेवल उनका बिल्कुल नहीं है। क्यों लेंगी स्ट्रेस? क्योंकि आगे पीछे तो उनके नौकर काम कर रहे हैं। दूसरा, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें जो चाहिए वो उन्हें वक्त पर मिल रहा है उस पैसे के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उनमें वो स्ट्रेस लेवल जीरो हो गया, ठीक है। साथ ही साथ किसी भी प्रकार की उनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, और प्रॉब्लम है तो वो अपने लेवल की है, वो सॉल्व होती रहती है। आज हम क्यों परेशान हैं? क्योंकि हमें हर चीज से स्ट्रेस है, हर बात को हम स्ट्रेस लेवल में लेकर चलती हैं। आज हमारे यहाँ 50 से 55 साल की जो लेडीज हैं उन्हें हम दादी के लेवल पर ले आए हैं, और वो इतनी बूढ़ी लग भी रही है, क्योंकि अपनी लाइफ का हर हिस्सा उन्होंने स्ट्रेस में जिया है। साथ ही साथ अपनी इतनी प्रॉब्लम के साथ उन्होंने डील किया है, अपनी केयर कभी की नहीं है, और आज वो इस लेवल पर आ चुकी है। तो क्यों ना हम उन्हीं से सीख लें कि हमें स्ट्रेस लेवल जीरो रखना चाहिए। साथ ही साथ कोई भी प्रॉब्लम है तो एकाएक तो सॉल्व होगी नहीं, और टेंशन लेने से तो बिल्कुल नहीं होने वाली है। तो जो हमारे पास लिमिटेड सोर्स है ना, उसी में एक तो हमें जीना सीखना चाहिए। हाँ, इम्प्रूव करना जरूर सीखो कि हाँ, आज जैसा है उसमें मैं जीती हूँ, कुछ एक्स्ट्रा में इंक्लूड करने के लिए मैं पहले मेहनत करूँ, अच्छे से कमाई करूँ, फिर उसको इंक्लूड करूँ। ऐसे नहीं कि टेंशन लेती रहूं कि काश मेरा घर ऐसा हो जाए, काश मेरे किचन में ये सब कुछ इंक्लूड हो जाए, काश मेरी लाइफ स्टाइल उसकी लाइफ स्टाइल जैसी हो जाए। तो वो एक टेंशन का ऐसा पल बन जाता है आपके लिए। तो किसी भी बात को आपको लगता है कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए, तो पहले सडनली उसके लिए परिवर्तन मत करो, उसके लिए आप सोर्स इकट्ठे करो, पैसे इकट्ठे करो, अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा थोड़ा बदलने की कोशिश करो, तब जाकर वो परिवर्तन होगा। अदरवाइज आप किसी की नकल बेवजह करोगे तो खुद भी खराब होगे, अपने पैसे भी बर्बाद करोगे, और हो सकता है कहीं ना कहीं आपके कुछ रिश्ते भी खराब हो जाए। तो अपनी जो भी चीज है पहले तो उसे अपनाना सीखो, अपने आप से थोड़ा सा प्यार करना सीखो कि मैं जैसी हूं ना,
मैं बहुत अच्छी हूँ और मेरे में जो भी कमियां हैं उन्हें दूर करते हुए देखना मैं अपने आप को कहाँ लेकर जाती हूँ। और कमियां कौन सी कमियां होती हैं, यही कमियां हैं हमारी कि हम छोटी छोटी बातों को पकड़ते हैं, हम अपने आप को फ्री माइंड नहीं रखते। आप देखना, ऐसे बहुत से लोग हैं, मैं अपने हस्बैंड का ही एग्जाम्पल आपको दूं, उन्हें आसपास क्या हो रहा है किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात तो उनको ये भी नहीं पता कि ये काम हुआ था तो किसने किया, क्यों किया, और कह भी दे तो वो इतने आराम से उसको ले जाते हैं, ठीक है हो गया, कोई बात नहीं, हो गया, अच्छा है तुमने कर दिया। मतलब उन्हें किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से हंसमुख स्वभाव के साथ वो इतने खुश रह जाते हैं। उन्हें आप जो दोगे वो खा लेंगे, और नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, आपने नहीं दिया, कोई रीजन ही रहा होगा इसलिए नहीं दिया, ठीक है। मतलब किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस लेवल उनका नहीं है, और गुस्सा ना मात्र भी नहीं है। कहने का ये है कि ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो अपनी लाइफ को बहुत ही पोलाइटली, बहुत आराम से, रिलैक्स मूड में जी रहे हैं, और वाकई में वो लोग बहुत आरामदायक जिंदगी जी रहे हैं। तो और हम जैसे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो छोटी छोटी बातों को, भाई रे ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, ये क्यों होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, उसी में उलझे रह जाते हैं। जबकि हम छोड़ भी तो सकते हैं उन बातों को कि नहीं, जो होगा बहुत अच्छा होगा और मुझे उसे अच्छा करने के लिए बहुत सारे काम करने चाहिए। तो ये परिवर्तन हमें करने होंगे। आज जैसा कॉन्फिडेंस लेवल आप मेरा देख रहे हैं, पहले इसमें भी कमी आ गई थी कि कैसे होगा, मुझसे तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैंने इसी कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए अपने अंदर काम, मतलब अपने द्वारा काम किया कि हाँ मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे कैसे ना कैसे रीट मेंस वगैरह क्लियर करते हुए 3rd ग्रेड की मैंने जॉब ली। जॉब लेकर मुझे थोड़ा सा संतुष्टि मिला कि चलो कुछ तो कर सकते हैं अपनी लाइफ में। फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये मेरा लक्ष्य नहीं है, मुझे और भी इसमें अच्छा करना चाहिए। इस दौरान बहुत से ऐसे काम हुए जिसकी वजह से, जैसे मेरी सास नहीं रहे मेरे साथ, बहुत से बच्चों, 2 बच्चों का काम था, घर था, पूरा परिवार था, सब कुछ देखते हुए मुझे लगा कि नहीं, मुझे थोड़ा वक्त मेरे रिश्तों को भी देना चाहिए। और एक क्लियरिटी ये भी थी कि हस्बैंड इतने सक्षम है, परिवार इतना सक्षम है कि मेरी फाइनेंशियल कोई भी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व कर लेंगे। फिर एकाएक जब अब बच्चे थोड़े समझदार होने लगे तो मुझे लगा कि क्यों ना एक नई शुरुआत और की जाए, अपने सपनों को और समय दिया जाए। तो मैंने इस 1st ग्रेड का जो भी मेरा सफ़र था उसे स्टार्ट किया, 1st ग्रेड देना फिर से स्टार्ट किया। पिछला एग्ज़ाम जो मेरा हुआ वो सच में निकल सकता था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो नहीं निकला। फिर से एक उम्मीद जगाई, फिर से 1st ग्रेड की तैयारी स्टार्ट की, और अब इस जर्नी में आप सबके साथ भी मैं जुड़ी। साथ में मुझे बहुत सारा प्यार आप लोगों से मिला कि कहीं ना कहीं मैं वही बात कहती हूँ जो मुझे अपनी लाइफ में फील होती है, और शायद वैसा ही कुछ आप लोग भी फील करते हैं। और इन छोटे छोटे बदलावों से अगर हम सब मिलकर अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हैं तो कहाँ कमी है। ये प्लेटफॉर्म अगर हम मनोरंजन के लिए यूज कर सकते हैं तो अपनी लाइफ को बदलने के लिए भी तो यूज कर सकते हैं। कि हाँ, हम कुछ महिलाएं अगर यहाँ मिलती हैं और अपने इन छोटे छोटे बिंदुओं से अपनी लाइफ में वो बदलाव ला सकती हैं, तो क्या बुराई है। इस सब से मेरी लाइफ में बहुत कुछ परिवर्तित हुआ है। ऐसा नहीं कि जो आज है वो ऐसे एकाएक मिला है, ऐसा नहीं। मैंने अपनी पीहर में भी इतने ही संघर्ष के साथ अच्छे से पढ़ाइयाँ मतलब की है, उसके बाद जॉब वगैरह भी की है, यहाँ पर भी मैंने पूरी मेहनत की है, और मेहनत करने का ही हमें फल मिलता है। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, कभी टूटो मत। आपके जो भी आज हालात हैं वो हमेशा नहीं रहेंगे, आप उसमें परिवर्तन कर सकती हैं, लेकिन अगर आप उम्मीद करती हैं कि एकाएक परिवर्तन हो जाए तो वो नहीं होगा। हर परिवर्तन समय लेता है। आप आज शून्य से स्टार्ट करती हैं, धीरे धीरे आप 1 2 3 4 करते हुए 10 से 100 पहुंचती हैं। ऐसा नहीं कि एकाएक आप डायरेक्ट 100 पहुंच जाएंगी। जिस दिन आपने ये उम्मीद रख ली कि मैं डायरेक्ट 100 पहुंच जाऊं, उस दिन आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आप 0 से स्टार्ट कर चुके हैं, धीरे धीरे पायदान चढ़ रहे हैं। एक दिन आपके ये सारे जो सफर के पायदान है ये कंप्लीट होंगे और आप भी अपने लक्ष्य को पा लेंगी। लेकिन अपनी उम्मीद मत छोड़ा करो, टेंशन मत लिया करो, क्योंकि टेंशन से हल नहीं निकलता है, प्रॉब्लम बढ़ जाती है। हमें अपने आप से भी प्यार करना है, अपने लक्ष्य से भी प्यार करना है, और लगातार आगे बढ़ते रहना है।
ऑल द बेस्ट।